स्वागत है आप सभी का हमारे खास पेशकश में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंकुश वाजपेयी। केंद्र सरकार के लाए गए कृषि कानून का विरोध लगातार छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। प्रदेश सरकार का कहना है ये किसान विरोधी काला कानून है, जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों को इस कानून से कोई नुकसान न पहुंचे, इसके लिए नए कानून बनाए जाने का फैसला लिया। मामले पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान ने कहा है, प्रदेश सरकार को बिल लाने का कोई अधिकार नहीं है। अगर सेंट्रल कोई कानून बनाता है और उसे पारित करता है तो उस पर केवल सेंट्रल ही प्रभावी होता है, लेकिन राज्य सरकार को राजनीति करने का पूरा अधिकार है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री राजनीति ही नहीं कर रहे हैं। आरोपों का जवाब देते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है, राजनीति करने का अधिकार तो हमें है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है और संविधान में हमारा अधिकार है। हम अपने अधिकार के बारे में किसी से कोई राय शुमारी नहीं करते हैं। हम अपने अधिकारों के तहत अपना कानून छत्तीसगढ़ में बनाएंगे। इसके अलावा कृषि मंत्री चौबे ने हाल ही में घोषणा भी की, नए कानून को लेकर विशेष सत्र दीपावली से पहले बुलाया जाएगा। देखिए, प्रदेश सरकार को बिल लाने का अधिकार नहीं है। कृषि उत्पाद का इंटर स्टेट मूवमेंट सेंट्रल लिस्ट में है। आप 43 देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें है। और विद इन स्टेट भी मूवमेंट कंकरेंट लिस्ट में है। जब कंकरेंट और सेंट्रल लिस्ट होती है तो हमेशा वही प्रभावी होती है। प्रदेश सरकार को इस पर कानून बनाने का अधिकार नहीं है। हाँ, राजनीति करने का अधिकार जरूर है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री राजनीति कर रहे हैं। पहले तो वो जवाब दे कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में था या नहीं था, और घोषणा पत्र में अगर था तो विरोध करने का अधिकार उनको किसने दिया? जब संशोधन हमने किया है वही कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में कहती है, तो बिल क्यों लाना चाहते हैं? क्यों छत्तीसगढ़ की जनता को बहकाना चाहते हैं? क्यों छत्तीसगढ़ के किसानों को घुमाना चाहते हैं? इसका जवाब तो मुख्यमंत्री देंगे। राजनीति करने का अधिकार तो हमें है, इसमें कोई दो राय नहीं है, नंबर एक। और एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, संविधान में हमारा अधिकार है। हमें हमारे अधिकार के बारे में हम किसी से राय शुमारी नहीं करते। हम अपने अधिकारों के तहत अपना कानून छत्तीसगढ़ में बनाएंगे। हमें कानून बनाने से कोई रोक नहीं सकता। तो राजनीति एक बार फिर गरमाई है नए कानून पर। प्रदेश सरकार ने कृषि कानून को काला कानून बताते हुए दिवाली से पहले एक विशेष सत्र बुलाने की बात कही है। किसान बिल पर प्रदेश सरकार ने वार किया है, क्योंकि जब ये बिल पारित हुए थे तभी से प्रदेश सरकार इस बिल का, जब बिल आया था तभी से विरोध करती आ रही थी। अब तो ये कानून बन चुका है, तो इस कानून को लेकर विशेष सत्र बुलाने जाने की बात अब प्रदेश सरकार कह रही है। तो इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान चर्चा के लिए मौजूद हैं, आपसे परिचय करवा देते हैं। अनुराग अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी मीडिया पैनलिस्ट के तौर पर। नितिन भंसाली जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। दोनों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। डीएन अंतर भंसाली साहब, मैं शुरुआत आपसे करूंगा, क्योंकि ये जब बिल आया था कृषि कानून का तब से कांग्रेस विरोध करती आ रही थी, प्रदेश सरकार इसका विरोध करती आ रही थी। उसके बाद ये कानून बना, लेकिन अब दिवाली से पहले विशेष सत्र बुलाने की बात कही है, क्योंकि प्रदेश सरकार हमेशा से कहती आई है कि हम किसानों के समर्थन में हैं, हम किसानों का भला चाहते हैं। इस बिल में जो खामियां थी उसको लेकर मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं, लेकिन अब जो आरोप और प्रत्यारोप चल रहे हैं इस बिल को लेकर, और दिवाली से पहले विशेष सत्र भी बुलाया जाएगा किसानों के हित में, तो मेरा यह सीधा सा सवाल है आपसे कि विपक्ष कह रही है, यानी बीजेपी कह रही है कि सिर्फ राजनीति आप करते हैं, क्योंकि जो कानून बना है वो किसानों के पक्ष में। देखिए, किसानों के हित के लिए लड़ना पड़ेगा, चाहे जिस स्तर पर अन्नदाताओं के हितों के लिए लड़ना होगा, हम लड़ेंगे। और यदि विपक्ष को ये लगता है कि हम राजनीति कर रहे हैं, तो हाँ, हम राजनीति जरूर करेंगे देश के अन्नदाता के लिए, जो धरती का सीधा चीर के हमारे लिए अनाज की पैदावार करता है। और किस तरह से ये नियम बनाया गया, ये भी एक देखने वाली बात होगी कि संसद ने बिना चर्चा कराए इस बिल को पारित किया गया, राष्ट्रपति जी के पास भेजा गया। बैकडोर से बने इस कानून को हम नहीं मानते और शुरू से हमने इसका विरोध किया है, कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। आप देखिए, अगर ये अभी ये कहेंगे कि हम राजनीति कर रहे हैं, तो जो कल 29 किसान संगठन कल केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बुलावे पर दिल्ली कृषि भवन गए थे। जाने के बाद क्या हुआ कि नरेंद्र सिंह तोमर जी की हिम्मत तो है नहीं इन संगठनों के किसान
किसानों को भेंट करने की, उन्होंने अपने सचिव को इससे आगे किया, जहां तक इतना विवाद हुआ कि इन किसान संगठनों के लोगों ने नए किसान बिल की कॉपियों को वहां पर कृषि भवन में फाड़ कर देखकर इसका अपना विरोध दर्ज करवाया कि उन्हें ये काला कानून जो है ये मान्य नहीं है। अग्रवाल जी, बिना चर्चा के बिल पारित होता है, महामहिम राष्ट्रपति जी के पास पहुंचता है, उस पर हस्ताक्षर भी हो जाते हैं, बिना चर्चा के पारित हुआ। इस बात का तो सबसे पहले विरोध कांग्रेस कर रही है। उसके बाद जहां तक प्रदेश की बात है, उसको लेकर परिस्थितियां जो हैं स्पष्ट कर दी गई हैं कि दिवाली से पहले विशेष सत्र बुलाया जाएगा और किसानों के हित में हम चाहते हैं उसमें फैसला होगा। तो क्या वजह है अग्रवाल जी कि जब बिल आया तभी से विरोध हुआ, पारित हुआ तभी विरोध हुआ, और प्रदेश स्तर पर इसमें संशोधन की तैयारियां हैं? तो जी देखिएगा, जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, छत्तीसगढ़ में माननीय की सरकार बनी है, संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाने और संघीय ढांचे से टकराव की लगातार घटनाएं हो रही हैं और संघीय ढांचे को सम्मान करना कांग्रेस के आदतों में नहीं है। अब वामपंथी है जो राष्ट्र की अवधारणा को नहीं मानता, और इनके जो सलाहकार है वो इसी विचारधारा से आते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण कल देख लीजिए। कांग्रेस ने एक बैठक बुलाई थी, समीक्षा बैठक बुलाई थी, जिसमें टाइम, लेकिन उसी विषय पर जब मुख्यमंत्री जी ये बैठक बुलाते तो वो पहुंच जाते। तो कांग्रेस संवैधानिक ढांचे का सम्मान करना चाहती नहीं। अब इस कानून की जहां तक बात करें तो जो कानून लोकसभा में पास हो गया है, जो कानून राज्यसभा में पास हो गया है, जो कानून राष्ट्रपति के पास पास हो गया है, इस विषय पर किसी भी प्रदेश को विरोध का तो संपूर्ण अधिकार है। राजनीति दल है तो राजनीति तो करेंगे ही, लेकिन जो ये बात कर रहे हैं कि विशेष सत्र बुलाकर एक कानून बना लेंगे, निसंदेह बना लेंगे, परंतु उस कानून की वैधानिकता कतई संभव नहीं है संवैधानिक ढांचे में। देखिए, प्रदेश में संविधान में 3 सूची होती है। एक होती है संघ सूची, दूसरी होती है राज्य सूची, तीसरी होती है समवर्ती सूची। कृषि निसंदेह राज्य सूची का विषय है, लेकिन कृषि के सारे मापदंड या सारे विषय राज्य सूची में शामिल नहीं है। कृषि, खेती, ऋण और अनुसंधान ये राज्य सूची का विषय है, परंतु उसका उत्पादन और डिस्ट्रीब्यूशन और अंतर्राज्यीय व्यापार समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। और इसी समवर्ती सूची के अंतर्गत अधिकारों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार ने ये बिल लोकसभा में पारित किया है। अब ये बात इसी कहा कि राज्य सरकारें इसके विपक्ष में कानून लेकर आए, ये बात उसी कहा। देखिएगा, केसी वेणुगोपाल जी है, कांग्रेस के विद्वान महामंत्री है, उन्होंने ट्वीट किया। वो ट्वीट में एक शब्द यहाँ पर पढ़ना चाहूंगा अंकुश जी। Honorable Congress President has asked to Congress ruled state to explore the possibility to pass law in their state under Article 254(2) of the Constitution, which allow the state legislative to pass a law to override a central law। मतलब 254(2) के तहत राज्य इस संभावना पर विचार करे कि क्या वो यह कानून ला सकती है। बस यही बात भूपेश सरकार जी पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को बता रहे हैं कि हम इस कानून के तहत यहाँ पे विशेष सत्र बुलाकर कानून लाएंगे और इसे निष्प्रभावी कर देंगे। इसके आगे की अपने ही महामंत्री की बात ये छुपा जाते हैं जो वो लिखते हैं, देन कम्स फ्रॉम द प्रेसिडेंट एसेंट, मतलब राष्ट्रपति की सहमति होने के बाद ही ये कानून लागू होगा। आप पूरी बात समझिएगा अंकुश जी को। 254(2) के तहत समवर्ती सूची के किसी भी विषय जो राज्य सरकार उससे लागू नहीं करना चाहती है, उसको उसका विरोध है, उसमें कानून तो बना सकती है। यह एक प्रतीकात्मक विरोध बस होता है। ये लागू तभी होगा जब इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे। मतलब कोई कानून बनाकर आपको राष्ट्रपति के पास भेजना पड़ेगा, राष्ट्रपति को अधिकार है इससे हस्ताक्षर करने का। लेकिन जिस कानून को केंद्र सरकार ने लोकसभा राज्यसभा में पास कर दिया है और वही राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर हुए हैं, तो मुझे लगता है कि इसकी संभावनाएं थोड़ी कम है। अब बात करें कानून के लाभ, ये बात मुझे समझ में नहीं आती। और माननीय विद्वान प्रवक्ता में नितिन बंसाली जी, मेरे बड़े भाई साहब से भी पूछना चाहूंगा कि क्या आपने अपने 1918 के विधानसभा के घोषणा पत्र में यह लिखा नहीं था कि मंडी टैक्स हम समाप्त कर देंगे? आप समझिएगा शब्द को, इन्होंने लिखा था कि हम मंडी टैक्स समाप्त कर देंगे। पार्टी नहीं समाप्त नहीं करेंगे, आप मंडी समाप्ति की ओर चल रहे हैं। नितिन जी, आपका समय आएगा तो आप बिल्कुल नितिन जी, मैं रखने दीजिए।
होता ही है कि जैसे ही सच बात होती है आपको चुभने लगती है। मुझे मेरा विषय रखने दीजिए। आपको बिल्कुल कतई गलत नहीं बोलूंगा। मैं तो उनका मैंने एक वीडियो जारी की थी, माननीय हमारे प्रवक्ता जी ने वीडियो जारी किया था, उसमें बकायदा ये हमने बताया था केंद्रीय घोषणा पत्र जो हम करेंगे, जो कहा था राज्य राहुल गांधी जी ने, उसमें भी उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था। कृषि विषय 7वां विषय था, उसमें 9वें 11वें 12वें 21वें नंबर में इन्होंने स्पष्ट कहा था कि हम 1955 के आवश्यक वस्तु अधिनियम को समाप्त करेंगे और उसमें संशोधन करेंगे। और यह बिल नया नहीं आया है, ये सिर्फ संशोधन है। अब मुझे एक बात समझिएगा, मैंने कहा इसी चीजों को अगर पढ़कर और सामने बात कर तो बेहतर होगा। और मुझे लगता है केशव वेणुगोपाल जी से विद्वान न तो मैं हूं न तो आप हैं, और केशव वेणुगोपाल जी अपने ट्वीट में इस बात को साफ लिखते हैं, Then comes from President Accent, मतलब राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही यह कानून मान्य होगा। इस बात को तो आप मानते होंगे। तो मुझे लगता है कि जो चीज आपने अपने घोषणा पत्र में लोकसभा में पास की थी, जो घोषणा राज्यसभा में पास की थी, मुझे लगता है उसका विरोध नहीं करना चाहिए, उसी जाहिर करना चाहिए कि जो आप चाहते थे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वो कर दिया। अनुराग जी ये सवाल पूछ रहे हैं कि ठीक है, घोषणा पत्र में मंडी एक्ट खत्म करने की बात हुई थी, मंडियां खत्म करने की बात नहीं हुई थी, और इसी का विरोध कांग्रेस कर रही है। क्या कहेंगे? बिल्कुल। आप एक बात बताइए कि देश का संवैधानिक मुखिया माननीय प्रधानमंत्री महोदय जब लोकसभा में खड़ा होकर कहते हैं कि जो वर्तमान व्यवस्था है इसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुए, व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, मंडियां चलती रहेंगी, मिनिमम समर्थन मूल्य मिलता रहेगा, तो मुझे लगता है उसके बाद और किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। प्रधानमंत्री जी लोकसभा में कहते हैं ये संवैधानिक और संघीय ढांचे को मानते हैं और नहीं मानते हैं, ये कांग्रेस का विषय है। प्रधानमंत्री जी ने आपको क्या लगता है अग्रवाल जी, ये तो सारा संविधान का अनुच्छेद 254 एक जब बात कर रहे हवा में कर रहे हैं, ये दिवाली से पहले हम सत्र भी बुलाएंगे। आप तो आपने 3 सारे कानून जो बनाए हैं इनका विरोध भी करेंगे, इसको ध्वस्त भी करेंगे, और अन्नदाताओं के सम्मान में जो अन्नदाता चाहते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में किसान कितना खुशहाल है। आपने क्या दिया था 15 वर्षों में, देखिए, और हम क्या दे रहे हैं। खुशहाल जवाब देने का मौका खुद ही चाहता है, और आपको इसलिए सत्ता से खुशहाली में जवाब देने का मौका दीजिएगा। झूठ बोलने के अलावा और कोई काम नहीं किया है, जुमलेबाजी के अलावा और कोई काम नहीं किया है। आम जनता का ध्यान बांटने के लिए आप लोगों के पास एक से एक इवेंट होते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। जब आपको ये लगता है कि कोई मुद्दा उठ रहा है तो उसको दबाने के लिए क्या चीजों को करना है, इसमें आप लोग इस ब्रांडिंग में बहुत माहिर है। इसमें एमएसपी का ये जो अभी कह रहे थे चिल्ला कर मैं बता दूं कि एमएसपी का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। इनके केंद्रीय कृषि मंत्री कल आकर जो बड़ा बयान देकर गए हैं वो भी निंदनीय बयान है। उन्होंने क्या कहा, मैं ये बताना चाहता हूँ अग्रवाल जी, आप बोलिए आप भी क्या समर्थन करेंगे उसका कि कलकत्ता में बिकता चप्पल बनता है वो पूरे देश में बिकता है। तो ये क्या छत्तीसगढ़ हमारा कृषि प्रधान प्रदेश है और छत्तीसगढ़ के किसानों का अपमान समझता हूँ मैं। उनके चप्पल से किसानों की फसल की तुलना कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री जी, इसके बाद भी आप उनका पक्ष ले रहे हैं। अग्रवाल जी, लेकिन यहाँ सवाल किसान की बात पर हम कर रहे हैं। ठीक है, मैं जवाब दूंगा जी। कानून आपने बनाया है, उसमें अगर संशोधन की अगर नौबत आई है, प्रदेश सरकार को ऐसा लगता है तो उनके पास इस बात का अधिकार है, और यही वजह है कि दिवाली से पहले विशेष सत्र बुलाने की मांग की जा रही है। जब जब किसानों का मुद्दा छत्तीसगढ़ में उठता है तो दोनों ही पार्टियां आमने सामने हो जाती हैं और दोनों ही पार्टियां अपने आप को किसान हितैषी बताती हैं। अब क्या वाकई में ऐसा होता है कि केंद्र में किसी और की सरकार है, राज्य में किसी और की सरकार है, तो टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है और उसका जो नुकसान होता है वो किसान भुगतता है? एक चीज बोलना चाहूंगा, जी बोलिए हंसाली जी, जी बोलिए जल्दी जवाब लेंगे। एक राष्ट्र, एक बाजार और एक दाव कर दीजिए, हम बंद कर देंगे, समर्थन कर देंगे। यहाँ पर कहीं पर भी इस बात का उल्लेख नहीं हो रहा है कि किसानों को एमएसपी मिलेगी। अरे यदि इतना ही वो सब था तो आप आवश्यक वस्तु अधिनियम को उठाकर देख लीजिए, अभी तो नया कृषक कानून लागू भी नहीं हुआ है। और अडानी जी ने मुझे पता चला है कि 1 लाख टन क्षमता का नागपुर में गोदाम बनाकर रेडी कर दिया है। ये इशारा करता है इसको कि कुछ मोदी जी के गिने चुने पूंजीपति दोस्त जो है, इनके मित्र जो है, उनको लाभ पहुंचाने के लिए ये पूरा कानून बनाया गया है, जिसका विरोध हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। और इसमें देश के पूरे किसान हमारे साथ। ठीक, बोलिए अग्रवाल जी, बोलिए।
अंकुश जी, मैं अगर तथ्यों पे बात करूं, क्योंकि मुझे लगता है नितिन भंसाली जी काल्पनिक बातों पे अगर बात करेंगे तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तथ्यों पे अगर बात करूं, नितिन जी बड़े भाई आप सुनिएगा। पहली बात तो ये है कि राज्यों को समवर्ती सूची के किसी भी मामले में कानून बनाने का अधिकार नहीं है। वो कानून बना सकते हैं, परंतु यह प्रतीकात्मक विरोध होता है। जब व्यवस्था संघ और राज्य की आती है तो उसके संघ का ही कानून मान्य होता है। अब किसानों के खुशहाली की बात किया माननीय भंसाली जी ने, तो मैं ये कहता हूँ, राज्य क्राइम रिसर्च ब्यूरो का रिपोर्ट कहता है कि छत्तीसगढ़ में 233 किसानों ने आत्महत्या की है और यह आत्महत्या दर पिछले समय से 8.3% ज्यादा है। और अभी एक बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि दुर्ग क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी सुन लिया करो ना, जवाब नहीं है। अब बातों को हल्का खराब करने की कोशिश करेंगे, आपके पास जवाब है नहीं ना। चलो ठीक है, हम तालिका अग्रवाल जी को सुनते हैं, आपको वक्त दूंगा अपनी बात रखने का। अग्रवाल जी को सुन लेते हैं तालिका, मैं आपको वक्त दूंगा। ठीक है, अग्रवाल जी को सुन लेते हैं भंसाली साहब, मैं आपको वक्त दूंगा, बोलिए। मैं वही कहता हूँ भंसाली जी कि आप विपक्ष में प्रचंड बहुमत में हैं और इतने अहंकारी हो गए हैं कि विपक्ष की बात आप सुनना नहीं चाहते और आपके पास जब जवाब नहीं होता तो आप हल्ला करते रहते हैं। बोलिए, अगर आप हल्ला करना था बोलिए, फिर उसके बाद मैं बोल लूंगा। अगर आप अनुमति दें तो मैं बात करूंगा आगे। नहीं, अग्रवाल जी आप बोलिए, भंसाली साहब मैं आपको मौका दूंगा, पहले बात सुन लेते हैं अग्रवाल जी की। मैं वही कह रहा हूँ भंसाली जी कि 233 किसानों ने आत्महत्याएं की और कितनी दुर्भाग्यजनक बात है कि दुर्ग क्षेत्र जहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, कृषि मंत्री जी आते हैं, गृह मंत्री जी आते हैं और रुद्र गुरु जी, 4 मंत्री उस क्षेत्र से आते हैं। वहां पे एक युवा किसान नकली कीटनाशक के कारण आत्महत्या कर लेता है। अभी तक आप मुझे बताइए, आपने कार्रवाई क्या की? कीटनाशक कंपनियां गिरफ्तार हो गई, इसको कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब दूसरी बात, किसानों की खुशहाली की, आपकी किसानों की खुशहाली पे मैं चल रहा हूँ। आप इस नए कानून में है कि कोई भी दाम जो सरकार तय करेगी उसे 72 घंटे के अंदर देना है। आज तो कितने दिन गुजर गए, आप बोनस की 2 किस्तें मात्र दे पाए हैं। पहली किस्त जयंती पे, दूसरी किस्त स्मृति पे। मुझे लगता है कि उस परिवार के और भी किसी सदस्यों के जन्मदिन पे और किस्तें आप देंगे। तीसरी चौथी पूरा करने दीजिए भंसाली जी, मुझे पूरा करने दीजिए। फिर भंसाली जी मेरी बात पूरा करने दीजिए ना। आपने कहा, अरे भंसाली जी क्या है कि आपके पास जवाब है नहीं, मेरे तथ्यों पे जवाब दीजिएगा। आपका समय है, मैं ध्यान से सुनूंगा, आप पूरे बातों को तथ्यों पे जवाब दीजिएगा। अगर करेंगे तो जनता आपकी बात सुन पाएगी, मेरी बात सुन पाएगी, ये डिबेट खराब हो जाएगा। एक ताकत चर्चा करने हम यहाँ बैठे, उसका कोई परिणाम निकले ना, जनता को बातें समझ में आए, आपकी बात समझ में आए, मेरी बात समझ में आए। मैं बोलूँ भंसाली जी, तो आपने कहा था कि 2 किस्तों में पैसा आप चौथे किस्त में देने लगेगा। और बड़ी बात बताता हूँ, जब माननीय भूपेश बघेल जी कांग्रेस अध्यक्ष होते थे, छत्तीसगढ़ में धान 2 होता है, एक माई धान होता है, एक बरुणा धान होता है। बरुणा धान 75 से 90 दिन में पक जाता है। इसी बात को देखते हुए भूपेश बघेल जी जब विपक्ष में थे तब उन्होंने कहा कि 1 नवंबर से धान खरीदी जो करती है राज्य सरकार, उसमें विलंब हो जाता है, उसे 15 अक्टूबर से की जाए। लेकिन सरकार बनने के बाद वही धान ये दिसंबर में खरीदने की बात करते हैं। आज आप प्रदेश में घूम के देखिएगा भंसाली जी, खेतों के किसानों के खेतों में धान पक चुका है, बालियां सुनारी हो चुकी है। अब वो अगर काट के ले जाएगा कहाँ? अभी तक आप 1 दिसंबर से धान खरीदी की बातें करते हैं। मुझे लगता है अगर इसके बीच में बारिश की प्राकृतिक आपदा आ गई, फिर कौन जिम्मेदार होगा? और जहां तक आप एमएसपी की बात करते हैं, राज्य में तो आपके अधिकार में है ना, आप राज्य के मंडियों में ये अधिकार लागू करिए ना कि कोई भी व्यापारी अगर एमएसपी से नीचे धान खरीदी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये कानून तो आप बना सकते हैं। आज स्थिति बताता हूँ मैं, राजीव क्षेत्र में जाइएगा, मैं प्रत्यक्ष स्थिति बताता हूँ। राजीव क्षेत्र में 666 रुपए क्विंटल, मतलब आपके समर्थन मूल्य से 25% में धान बिक रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है। और आप किसी मंडी व्यवस्था के साथ वही भी चलिए खरीद रहे हैं, 1300 में बिक रहा है, इसके लिए कोई कार्रवाई? ये तो राज्य सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है कि आज मंडियों में धान समर्थन मूल्य से 500-1000 रुपए नीचे भेज रहे हैं और आप किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये जो कृषि कानून है, ये व्यक्तियों को एक देश में एक व्यापार की व्यवस्था देगा, उनके घर तक व्यापारी पहुंचेंगे और उसे जहां पर उसका अधिकार पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, बोलिए भंसाली साहब, बोलिए। देखिए तमाम सवाल यहाँ पर अग्रवाल जी ने उठाए जी, भंसाली साहब तमाम सवाल अग्रवाल जी ने भी उठाए। हाँ, और दिवाली से पहले विशेष सत्र बुलाकर किसानों के हित में क्या फैसले लिए जाएंगे वो भी हम समझना चाहेंगे आपसे। ये बिल्कुल किसानों के हित में फैसले लिए गए हैं। आपने देखिए, हमने जो कहा था हमने किया है।
हाँ, ये कह रहे हैं कि 4 किस्तों में, अरे दे तो रहे हैं, आपने तो दिया तक नहीं। अरे इनका मंत्री संतुष्ट नहीं हुआ, इस्तीफा देने की बात कर चुके हैं, आप हमारे संतुष्टि की क्या बात करते हैं? चलिए धनपाल साहब को सुन लेते हैं अग्रवाल जी। इतना जुगला किया, मैं 21 समर्थन में मुझे किया, मैं बोनस किया, आज सत्ता से इस अन्नदाता ने क्यों बेदखल किया है इसको? ये रस्सी जल गई, बंद ली गया, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, एक तो चोरी छुपे बैक डोर से कानून बनाया। किन लोगों से बात की, मैं पूछना चाहता हूँ अग्रवाल जी, किन किसान संगठनों से, किन सांसदों से, किन बुद्धिजीवी लोगों से, आपने किन विशेषज्ञों से बात करके ये कानून बनाया, ये बता सकते हैं आप? आपने अपनी मनमर्जी से अपने निजी जो इनके मित्र है मोदी जी के, जो हर सरकार में हर क्षेत्र में अपना सिकंजा जमाना चाहते हैं, उन लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए ये कानून बनाया गया। आप देखिए, आवश्यक वस्तु अधिनियम की जो बात की जा रही है, आज स्टॉक लिमिट खत्म कर दी गई है। अभी ये कहते हैं कि किसान धान कहाँ रखेगा, कहाँ बेचेगा। मैं गारंटी देता हूँ, छत्तीसगढ़ का किसान सुशांत किसान है, और 1 नवंबर से जैसा कहा गया है धान की खरीदी शुरू होगी, और आपके जैसे नहीं करेंगे कि इतना खरीदेंगे, इतना पैसा नहीं देंगे। देखिए, स्थितियां थोड़ी सी गंभीर हुई है, और सभी को पता है कि बाजारों की व्यवस्था करना, जिस प्रकार कोरोना काल में ये देखा जा रहा है कि झूठ किलो में बाजारों की मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो नहीं हो पाई है, उसके लिए बाजारों की भी आवश्यकता है, सारी संसाधनों को भी ठीक करना है। और सब तरफ आप देखिए जिस तरीके से कोरोना काल में कुछ 8 दिन 10 दिन या 15 दिन के धान की खरीदी लेट शुरू हुई, इसके लिए अन्नदाताओं से क्षमा चाहूंगा, लेकिन सारा दाना खरीदेंगे और इनके जैसे झूठ नहीं बोलेंगे, ये वादा है। अग्रवाल जी मुस्कुरा रहे हैं। बिल्कुल मुस्कुराऊंगा। लगता है माननीय भंसाली जी पिछले समय धान खरीदी का आंकड़ा नहीं निकाल पाए हैं। अभी ये बड़े दावा कर रहे हैं भंसाली जी कि हम दाना दाना खरीदेंगे। भंसाली जी, यही आपने घोषणा पत्र में डाला था, जन घोषणा पत्र में, कि हम दाना दाना खरीदेंगे। मैं पुनः आपकी बात को आपसे दोहराना चाहूंगा, आप दाना दाना खरीदेंगे भंसाली जी? देखिए, विश्लेषण कर रहे हैं। अभी आप कहेंगे कि पिछले बार आपने कितना खरीदा, चलो मैं मेरा जवाब आप दे दूंगा। 15 साल रहे ना सत्ता में, 15 साल में कितना धान खरीदा? हमने आपसे धान भी ज्यादा खरीदा, किसानों की उनकी उपज का मूल्य भी ज्यादा दिया। 2500 रुपए किसान को समर्थन मूल्य का, मतलब वो भूपेश बघेल की सरकार ने दिया। बताइए आपने क्या दिया था? मैं भी सुनना चाहता हूँ, कितना धान खरीदा, कितना धान आपके राज्यों में आपकी सरकार ने पड़ा, और कितना आप लोगों ने किसानों को भुगतान किया, आंकड़े करेंगे ना। अगली बार पूरी टेबल केस लेकर बैठूंगा आपके साथ, अभी बात करें, मेरे को मौका देंगे। बोलिए अग्रवाल जी, बोलिए। आप बोलते बोलते बड़ा एक भावनाओं में बहका, आपकी भावना अच्छी है, लेकिन आपकी सरकार की भावना अच्छी नहीं। आपने जो कहा दाना दाना खरीदेंगे, पिछले समय आपने 15 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदने की बात की थी। और इस समय की बात बताता हूँ, बेमेतरा कलेक्टर का एक पत्र सार्वजनिक हो गया था, सरकार को बैकफुट से आना पड़ा। उन्होंने पटवारियों को चेतावनी देते हुए एक एरिया के पटवारी को कहा था, गिरदावरी रिपोर्ट के अनुसार से हर खेत के मेड़ को, हर खेत में पानी जाने वाली नाली को और पंप हाउस को काट दीजिए। आपने ये काट नहीं की, क्यों आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्यों आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब मेरी बात सुनिए ना, बंसाली जी, पूरी बात तो होने दिया करें भाई साहब। अब देखिए, जब बात करते हैं आप दाना दाना खरीदने की, बंसाली जी, अरे बंसाली जी बात सुन लीजिए ना, आप बात करते हैं दाना दाना खरीदने की। सचमुच इस समय भूपेश बघेल जी को दाना दाना खरीदना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार ने पिछले समय से देवड़ा खरीदारी का आंकड़ा रखते हुए इसमें 60 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने का संकल्प लिया है। और उन्होंने 60 लाख मीट्रिक टन चावल मतलब 90 लाख मीट्रिक टन धान छत्तीसगढ़ से खरीदेगा। और यहाँ के सांसदों की जागरूकता के कारण ही ये हो पाया है। पिछले समय आपने कुल 87 लाख मीट्रिक टन चावल खरीद पाए थे। तो मुझे लगता है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि भूपेश बघेल जी कम से कम 20 क्विंटल धान प्रति एकड़ खरीदे, और एक मुश्त पैसा दे। ये कानून लागू होने के बाद आपको एक मुश्त पैसा तो देना पड़ेगा। अब कानून लागू नहीं हुआ, क्या देंगे उसकी चिंता आप छोड़िए, आपने क्या बताइए। हाँ, मैं वही तो बता रहा हूँ। अरे के एवज में केंद्र सरकार ने 9,000 करोड़ रुपए हम दे रहे हैं। अरे सुन लिया, इससे आप बात करेंगे तो मैं बार बार कह रहा हूँ डिबेट खराब होगा। उसके एवज में केंद्र सरकार ने 9,000 करोड़ रुपए राज्य सरकार को भेज चुका है। अब हम कहाँ देंगे इसको? बिल्कुल आंकड़ेवार सुनिएगा बंसाली जी, अगर आप पे पेशेंस होगा तो
2014 में धान का मूल्य 1360 रुपए प्रति क्विंटल था यूपीए की सरकार में। एनडीए की सरकार आने के बाद 1868 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा, मतलब 43% वृद्धि हुई है। वहीं अगर गेहूं की बात करूं, 1450 रुपए एमएसपी था 2014 तक, वो एमएसपी बढ़ के आज 1975 रुपए हो गया। 0% ब्याज की दर अगर किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने सरकार में किया है। क्या है कि ये सरकार आपकी बड़ी दिग्भ्रमित सरकार है, संघीय ढांचे से टकराव की स्थिति उत्पन्न कर रही है और संघ की व्यवस्था को नहीं मानने, और ये भी आपने डिबेट में कह चुका हम कानून को नहीं मानते। अरे भाई साहब, देश में अगर कोई कानून लाया गया है, अगर वो लोकसभा राज्यसभा में पास हो चुका है, राष्ट्रपति जी का हस्ताक्षर हो गया है, तो जनता के हित में मानना चाहिए उसको। किसानों अपना वहाँ पर आपको बाहर करते हैं कानून लागू किया निर्णय करेगी व्यवस्था होती है, कानून संघीय व्यवस्था का पालन नहीं करते हैं, देश व्यवस्था का पालन करें ताकि समाचार चैनल का सम्मान रह जाए। मेरा समय खत्म हुआ। अग्रवाल साहब, भंसाली साहब, आप दोनों मेहमान हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा हम करते हैं। तो नया कानून और राजनीति